हाय गाइज, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पैलेट के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू से समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। पहली बात तो ये कि हम एनाटॉमी में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पहले डायग्राम बेस्ड स्टडी करेंगे, बिकॉज विजुअल लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन ओनली हियरिंग। अगर किसी चीज को हम देख के अगर पढ़ते हैं तो हम उसको अपनी बॉडी में ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, और केवल हम उस चीज को सुनते हैं तो थोड़ा सा उस चीज को इमेजिन करना इतना आसान नहीं होता। और जो विजुअल लर्निंग होती है उसको हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, और साथ साथ इमेजिन के अलावा वो हमारे ब्रेन में ज्यादा दिन तक रिटेन रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा चीज ये है कि जब अपन ये स्टडी करेंगे, जो मैंने अपनी पीपीटी बनाया है उसमें मैंने सेम इमेज को 2 बार डाला है। पहली इमेज में मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ड्यूरिंग दिस टाइम आप केवल सुनेंगे और उसको समझेंगे। फिर मैंने सेम डायग्राम पे ऑलरेडी पहले से ही जो चीज पॉइंट है जो कि आपको नोट करने हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप पीपीटी जब वीडियो आगे रन करेगा तो जो इमेज जिस पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, जो पॉइंट लिखे हुए हैं, वहां पे वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पैलेट। तो पैलेट को हम आज पैलेट को दोनों हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दोनों पैलेट को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर एक्सटर्नल फीचर, मसल, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी, इस हेडिंग के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक ये वाली इमेज देखिए। तो जो पैलेट है, पैलेट का लिटरल मीनिंग होता है पार्टीशन। पार्टीशन तो किसके बीच में पार्टीशन? तो पैलेट 2 टाइप का होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये आगे वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं हार्ड पैलेट। ये वाला पार्ट कौन सा है? हार्ड पैलेट। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट पार्टीशन है बिटवीन द ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंक्स। ये नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। तो हार्ड पैलेट पार्टीशन है बिटवीन नेजल कैविटी एबव एंड ओरल कैविटी बिलो। और ये हार्ड पैलेट नेजल कैविटी की क्या बना रहा है? फ्लोर बना रहा है, और ओरल कैविटी का क्या बना रहा है? रूफ बना रहा है। तुम लोग जानते हो कि ओरल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे क्या है? नेजोफेरिंक्स। ओरल कैविटी के पीछे क्या है? ओरोफेरिंक्स। तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो पार्टीशन है नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। हार्ड पैलेट पार्टीशन है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी। तो नेक्स्ट डायग्राम में ये मैंने लिखा हुआ है, पैलेट मींस पार्टीशन। 2 पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, और सॉफ्ट पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। नेक्स्ट डायग्राम। पहले हम हार्ड पैलेट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सॉफ्ट पैलेट पढ़ेंगे। हार्ड पैलेट में ज्यादा मसल्स वगैरह नहीं है, ये केवल बोनी फ्रेमवर्क है। तो इसको हम जो पॉइंट से रिलेवेंट है या इंपॉर्टेंट है पहले हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हार्ड पैलेट की अगर अपन बात करें तो हार्ड पैलेट जो है टोटल पैलेट का एंटीरियर 2/3 पार्ट बनाता है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो है मस्कुलर होता है, और ये सॉफ्ट पैलेट बनाता है। तो टोटल पैलेट का 2/3 पार्ट हार्ड पैलेट बनाता है। दूसरा, ये जो हार्ड पैलेट है ये टूथ कैविटी के जो टीथ है उनके बीच में होता है। उसके बाद वाला आउटर एरिया जो है वो सॉफ्ट पैलेट बनाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा चीज आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक मिडलाइन रेफे है। एक मिडलाइन रेफे है। ये जो मिडलाइन रेफे है ये पूरे पैलेट में होता है, और ये एम्ब्रियोलॉजिकली इस पैलेट का जो डेवलपमेंट है 2 हाफ में हुआ है, इसको सिग्निफाई करता है, इसको डिनोट करता है ये। ठीक है। दूसरा, एंटीरियर मोस्ट पार्ट में जो ये मीडियन रेफे के एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वहां ये एक पेपिला बना के एंड हो जाता है। ये जो पेपिला है ये करस्पॉन्ड होता है किसके? इंसिसिव फोरामेन होता है इसके पीछे, जो अपन देखेंगे अभी जब देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम।
तो ये एंड हो जाता है। तो दूसरा चीज इसमें मैंने ये लिखा है कि जो हार्ड पैलेट है वो एंटीरियर 2/3 बना रहा है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर 1/3 बना रहा है, और जो हार्ड पैलेट है बिटवीन टीथ होता है और सॉफ्ट पैलेट है वो पीछे रिमेनिंग पोर्शन होता है। इसमें मिड लाइन रेफे होता है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन 2/2 और आगे एंड होता है पेपिला के फॉर्म में, और ये पेपिला कहाँ होता है, इंसिसिव फोरामेन के जस्ट पीछे, मतलब जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, ये जो हार्ड पैलेट है मेनली बोनी फ्रेमवर्क होता है, इसमें मेनली बोन से बना हुआ होता है। ये हार्ड पैलेट, नाम इसका हार्ड पैलेट है तो इसका मतलब बोन से बना है ये। तो इसमें 2 बोन पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो ये जो ऊपर वाली येलो कलर की बोन है, ये जो येलो कलर की बोन है ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन है, और एक ये जो ग्रे कलर की बोन है दूसरा पीछे वाली, जो उसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो मेनली 2 बोन पार्टिसिपेट करती है हार्ड पैलेट बनाने के लिए। एंटीरियर पार्ट किससे बनता है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन, और पोस्टीरियर पार्ट किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। ठीक है, दूसरा एक ये वाला मैंने जो भी बताया था पेपिला बनता है मिड लाइन में, ये पेपिला इंसिसिव फोरामेन, तो ये वाला जो है इंसिसिव फोरामेन है, आगे एक फोरामेन होता है इंसिसिव फोरामेन होता है। इस इंसिसिव फोरामेन से जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है वो निकल के हार्ड पैलेट से नोज को जाती है और नेजल सेप्टम को सप्लाई करती है। दूसरा नर्व है नेजोपैलेटाइन नर्व आती है इससे निकल के, और वो नेजोपैलेटाइन नर्व हार्ड पैलेट के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। तो ये तुमको याद रखना है। दूसरा 2 फोरामेन और है, एक है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, एक लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड नर्व बाहर आते हैं, और लेसर पैलेटाइन फोरामेन जो है उससे लेसर पैलेटाइन आर्टरी और नर्व बाहर आते हैं और सप्लाई करते हैं सॉफ्ट पैलेट को, और हार्ड पैलेट को ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें लिखा है, ये डायग्राम आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपने। तो आगे जो 2 बोन पार्टिसिपेट करती है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, 2 बोन हो गई। ये इंसिसिव फोरामेन से 2 स्ट्रक्चर, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ऊपर जाती है, नेजोपैलेटाइन नर्व अंदर आती है, हार्ड पैलेट को मसल्स को हार्ड पैलेट की सरफेस को सप्लाई करने के लिए पैलेटाइन फोरामेन होता है, लेसर पैलेटाइन ग्रेटर, इनसे ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड वेसल बाहर आता है और सप्लाई करता है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब अपन नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। जो पैलेट है, जो हार्ड पैलेट है, उसके एंटीरियर हाफ में, हार्ड पैलेट के एंटीरियर हाफ में तुम लोग देख पा रहे हो, इसको बहुत सारे ट्रांसवर्सली अरेंज रिज होते हैं, ट्रांसवर्सली अरेंज म्यूकोस पेरिकॉन्ड्रियल फोल्ड होते हैं। ये इसकी जो एंटीरियर हाफ सरफेस है उसको कोरुगेटेड बना देते हैं। दूसरा, इसके जो पोस्टीरियर हाफ जो बचा हुआ है, यहां बहुत सारी न्यूमरस पैलेटाइन ग्लैंड्स होती हैं। तो हार्ड पैलेट का एंटीरियर हाफ कोरुगेटेड होता है और इसके पोस्टीरियर हाफ में बहुत सारी पैलेटाइन ग्लैंड होती है, ये तुमको याद रखना है। तो ये है एंटीरियर हाफ, एंटीरियर हाफ कोरुगेटेड होता है, पोस्टीरियर हाफ न्यूमरस पैलेटाइन ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें आर्टेरियल सप्लाई, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर बात करें तो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ड पैलेट, ब्लड सप्लाई, तो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी इसको पूरे हार्ड पैलेट को सप्लाई करती है। दोनों साइड में एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है, एक इधर, और पूरे हार्ड पैलेट को ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। नर्व की बात करें तो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व जो है वो पीछे वाले पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करती है, एंटीरियर हाफ को नेजोपैलेटाइन नर्व यहां से आती है और ये इसको सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये मैंने डाला है, जो इसका वर्टिब्रल लेवल क्या है, हार्ड पैलेट का जो वर्टिब्रल लेवल किस लेवल पे होता है, वर्टिब्रा कौन सी वर्टिब्रा इसके पीछे होती है, क्योंकि वेरियस एग्जाम में जो हार्ड पैलेट हो या कोई अदर स्ट्रक्चर है, एक ना एक स्ट्रक्चर का वर्टिब्रल लेवल स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो हार्ड पैलेट का भी पूछा जा सकता है, तो मैंने इसलिए डाला है। तो आप इस डायग्राम में देखो, ये जो हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट जो है
इसके जस्ट पीछे ये वाली जो वर्टिब्रा है ये C1 वर्टिब्रा है, ये C1 वर्टिब्रा है, मीन्स ये राउंड होती है तो इसका कट सेक्शन अपन देख रहे हैं, तो ये C1 वर्टिब्रा है, ये C2 वर्टिब्रा है और ये C2 वर्टिब्रा का डेंस प्रोसेस है। तो हार्ड पैलेट जो है एडल्ट में C1 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, एटलस के लेवल पे होता है, और जो एक्सिस है उसका जो डेंस प्रोसेस है उसके लेवल पे भी अपन बोल सकते हैं, बट अपन वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो C1 वर्टिब्रा के लेवल पे हार्ड पैलेट होता है, इसी में मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इन्फेंट की बात करूं तो इन्फेंट में ये जो हार्ड पैलेट है थोड़ा सा स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में होता है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। हार्ड पैलेट जो है एडल्ट में एट C1 सर्वाइकल वर्टिब्रल लेवल पे होता है, इन्फेंट में बिटवीन स्कल बेस एंड C1 एटलस वर्टिब्रल लेवल पे होता है। इसके लिए मुझे गूगल पे एक इमेज मिली है, ये वाली इमेज एक्चुअली कैडावरिक इमेज है, तो इसमें मुझे डेंस प्रोसेस और C1 वर्टिब्रा का एक्चुअल लेवल काफी अच्छा लगा, कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैंने इसको करा। ये अपना पैलेट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पैलेट है, स्पेशली सॉफ्ट पैलेट है, ये हार्ड पैलेट इसका अपर पार्ट वाला हार्ड पैलेट है। ये C1 वर्टिब्रा है, ये C1 वर्टिब्रा का दूसरा लेमाइना है, ये C2 वर्टिब्रा है, ये डेंस प्रोसेस है, ठीक है, C2 वर्टिब्रा का डेंस प्रोसेस है। तो इस इमेज को ध्यान रखेंगे, तो ये C1 वर्टिब्रल लेवल पे एडल्ट में हार्ड पैलेट होता है, और अगर इन्फेंट की बात करें तो स्कल बेस और उसके C1 वर्टिब्रा के बीच में होता है। तो बस ये हार्ड पैलेट के बारे में इतना ही है। बाकी अब अपन सॉफ्ट पैलेट पढ़ेंगे, सॉफ्ट पैलेट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट का स्टार्ट करने के पहले मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ईच एंड एवरी वर्ड को अपन ड्यूरिंग दिस लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट इज फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर। एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलो या ग्लैंडुलर कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट पैलेट। एक्चुअली इसका जो एंटीरियर 1/3 है, एंटीरियर 1/3 पार्ट फाइब्रस होता है, मिडिल 1/3 पार्ट में मेनली मसल्स होती है, मिडिल 1/3 पार्ट, और ग्लैंडुलर पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो है इसका कैसा होता है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट इसका ग्लैंड्स होती है मेनली। दूसरा लिखा है कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर। कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो मेजर फेरिंग्स है और ओरोफेरिंग्स है उसमें ये कर्टेन की तरह रहता है, जब ये एलिवेट करता है तो ऊपर जाके नेजोफेरिंग्स को क्लोज कर देता है, नीचे जब डिप्रेस होता है डाउन जाता है तो ओरोफेरिंग्स को क्लोज कर देता है। इस तरह से ये वाल्व की तरह काम करता है। ड्यूरिंग डिग्लूटेशन ऑफ फूड ये ओरोफेरिंग्स को खोल देता है लेकिन नेजोफेरिंग्स को क्लोज कर देता है। लेकिन अगर हम स्पीच ब्लोइंग ऑफ एयर उसके दौरान ये नेजल कैविटी नेजोफेरिंग्स को खोल देता है, ओरोफेरिंग्स को बंद कर देता है। तो ये मूवमेंट ऑफ द फूड ड्यूरिंग डिग्लूटेशन एंड एंट्री ऑफ द एयर थ्रू नेजोफेरिंग्स एंड नेजल कैविटी, इसको ये कंट्रोल करता है। तो ये वाल्व की तरह काम करता है। तो दूसरा पॉइंट, इट इज कवर्ड बाई डबल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, इन सब के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की सरफेस को भी कवर करती है, नीचे की, तो डबल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। और बाकी अभी अपन जैसे जैसे लेक्चर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट इसको और एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, सो जैसा मैंने बताया अपन डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर। तो अपन ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के थ्रू हम इसके सॉफ्ट पैलेट के एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट के दो सरफेस है, इस डायग्राम में देख पा रहे हो तुम, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, इसको ओरल की तरफ फेस कर रहा है, ओरल कैविटी की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए अपन इसको ओरल सरफेस बोलेंगे। ये जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है ये नेजल कैविटी की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए इसको नेजल सरफेस बोलेंगे। तो दो सरफेस, ओरल सरफेस, नेजल सरफेस। ओरल सरफेस जो है इस डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है, कॉनकेव होती है, और पोस्टीरियर सरफेस या नेजल सरफेस कॉन्वेक्स होती है। दूसरी बात, चार बॉर्डर होता है इसके, एक बॉर्डर अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा इंफीरियर या लोअर बॉर्डर। तो दो सरफेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर,
एंटीरियर को ही ओरल सरफेस बोलते हैं, पोस्टीरियर को ही नेजल सरफेस बोलता है। दो बॉर्डर, अपर बॉर्डर को ही सुपीरियर बॉर्डर बोलते हैं, लोअर बॉर्डर को ही इंफीरियर बॉर्डर बोलते हैं। दो बॉर्डर और होता है लेटरल बॉर्डर, जो कि अपने लेटरल वॉल ऑफ हेरिंग के साथ मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इतना पॉइंट जो अभी एक्सप्लेन किया है इसको लिखा हुआ है। एक्सटर्नल फीचर ऑफ सॉफ्ट पैलेट में 4 बॉर्डर 2 सरफेस, 4 बॉर्डर 2 सरफेस, एंटीरियर और ओरल सरफेस कॉनकेव होती है, पोस्टीरियर नेजल सरफेस कॉन्वेक्स होती है। बॉर्डर में सुपीरियर बॉर्डर कहाँ होता है? एट द जंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, जहां हार्ड पैलेट खत्म होता है, सॉफ्ट पैलेट की स्टार्टिंग होती है, उसको बोलते हैं अपन अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, ये लिखा है मैंने। और जो इंफीरियर बॉर्डर है ये फ्री होता है और हैंग करता है ओरोफेरिंक्स में, और क्या बनाता है? यूवुला बनाता है। तो ये इसके एक्सटर्नल फीचर हो गए। नेक्स्ट डायग्राम मैंने दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और बाकी तुमको इसका पता होना चाहिए। एक्चुअली ये जो है ये यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग है, जो कि लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स में है। ओके, ये जो आगे वाला फोल्ड है, एक फोल्ड है जो कि इस ओपनिंग को, यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग को पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट से जोड़ रहा है। इसको अपन बोलते हैं सेल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड। वन मोर फोल्ड है, एक फोल्ड और है पीछे, जो कि यूस्टेकियन ट्यूब को फेरिंक्स की वॉल से अटैच कर रहा है। इसको अपन बोलते हैं सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड। तो 2 फोल्ड है लेटरल साइड में पोस्टीरियर सरफेस की तरफ। एक तो है सेल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड, जो कि यूस्टेकियन ट्यूब को पोस्टीरियर वॉल ऑफ सॉफ्ट पैलेट से जोड़ रहा है। एक फोल्ड है दूसरा सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड, जो कि यूस्टेकियन ट्यूब को फेरिंक्स से जोड़ रहा है। तो इस डायग्राम में देखो मैंने लिखा है, ये यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग है, इसके एक फोल्ड है सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड, एक है सेल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड, और ये आप जानते हो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट है। ठीक है, ये बात तुम लोग समझ गए। अब अपन नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ये हिस्टोलॉजी का डायग्राम है, मैंने डाला है इसको, बाकी अपन हिस्टोलॉजी में फिर से सारा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको देखेंगे एक बार। जो सॉफ्ट पैलेट है इसकी 2 सरफेस है, ओरल सरफेस और नेजल सरफेस। नेजल सरफेस पे नेजल म्यूकोसा होती है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होती है, और ओरल सरफेस पे ओरल म्यूकोसा होती है, और ओरल जो ओरल में जो एपिथेलियम होती है वही होती है। ठीक है, तो नेजल म्यूकोसा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है इसकी अपर सरफेस पे, जो नेजल सरफेस है। लोअर सरफेस ओरल सरफेस है, इसमें नॉन क्रेटिनाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। लेकिन जो इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, उसका जो लोअर हाफ है, उस पर भी कौन सी म्यूकोसा होती है? जो ओरल वाली म्यूकोसा ही होती है इस पे, यहाँ और पूरी नीचे लोअर ओरल सरफेस पे इस पे होती है नॉन क्रेटिनाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओनली जो पार्ट सुपीरियर सरफेस है, जो कि नेजल कैविटी के बहुत पास है, वहीं पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। तो इस डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है, ऊपर वाली सरफेस है जो नेजल सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस नेजल सरफेस, नीचे वाली सरफेस ओरल सरफेस। नेजल सरफेस में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ओरल सरफेस पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइड एपिथेलियम है। ओरल म्यूकोसा है, नेजल में रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है। खूब सारी सॉफ्ट पैलेट मसल होती है, पैलेटाइन ग्लैंड्स होती है, ये हिस्टोलॉजी में डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन हाल अभी केवल इतना तुम लोग याद रख लो। ये नेक्स्ट डायग्राम, अब आज का टॉपिक का जो मेन है वो है मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। वहीं से तुमको क्वेश्चन पूछते हैं, इवन थ्योरी में, इवन वाइवा में, इवन पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इनकी नर्व सप्लाई, इनके एक्शंस, और यूजी लेवल पे तो एक्शंस, नर्व सप्लाई, ओरिजिन इंसर्शन कुछ भी पूछ सकते हैं, बट अपन इसको बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मसल्स के नाम याद करते हैं। सबसे पहले मसल के नाम याद करने के लिए मैंने इमेज डाला है। तो इसमें एक मसल है ये वाली, जो कि लेटरल साइड में मसल है, ये है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, पहली मसल। पहली बात तो इसके हाफ में 5 मसल इधर होती है, राइट साइड में 5 मसल इधर होती है, तो अपन 5 के नाम याद करेंगे। मतलब 5 पेयर्स ऑफ मसल होते हैं टोटल सॉफ्ट पैलेट में, जिस 10 मसल होती है, 5 ऑन ईच साइड।
तो 5 मसल में पहला हो गया टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ये वाली टेंसर वेलाई पैलेटिनी है। दूसरा ये है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, और ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दोनों के बीच में यूस्टेकियन ट्यूब है। बट अभी अपने को मसल का नाम याद करना है, तो पहली मसल होगी टेंसर वेलाई पैलेटिनी, दूसरी हो गई लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, तीसरी मसल ये जो यूबुला है इसके अंदर होती है, उसको बोलते हैं अपन मस्कुलस यूबुली। क्या बोलते हैं? मस्कुलस यूबुली। थर्ड है, एक ये है पैलेटोग्लोसस, मतलब पैलेट को टंग से जोड़ रही है, तो पैलेटोग्लोसस। थर्ड मसल है पैलेटोफेरेंजियस, मतलब पैलेट को फेरिंग से जोड़ रही है। तो 5 मसल टेंसर वेलाई पैलेटिनी, लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, मस्कुलस यूबुली, पैलेटोग्लोसस, पैलेटोफेरेंजियस। एक ये स्ट्रक्चर और है यहाँ पैलेटाइन एपोनेरोसिस। अपन ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। केवल अभी नाम याद करने तुमको, तो नाम याद करने के लिए मैंने ये लिखा है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, मस्कुलस यूबुली, पैलेटोग्लोसस, पैलेटोफेरेंजियस। ओके, अब हम एक एक मसल को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन पढ़ने से पहले जो स्कल बेस है जहां से इनका ओरिजिन इंसर्शन होता है, उन पॉइंट को अपन पहले एक बार चाहते हैं कि उनको देखें, जिससे कि तुम लोग ओरिजिन इंसर्शन जब याद करें तो उसको अच्छे से समझ सकें और अपनी बॉडी में इमेजिन कर सकें। तो ये बेस ऑफ द स्कल है, अपन इंफीरियर सरफेस देख रहे हैं इसका स्कल का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम लोग जानते हो, ये है यूस्टेकियन ट्यूब। ये क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब। और ये जो जिस जगह पे प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं सल्कस ट्यूबी, मतलब एक कोई सल्कस है जहां पे यूस्टेकियन ट्यूब है, उसको अपन बोलते हैं सल्कस ट्यूबी। इस जो पार्ट, जो ये वाला स्कल बेस का पार्ट है, इसको हम बेटर विजुअलाइज करने के लिए एक दूसरी इमेज देखते हैं, जो ये है। इसमें बहुत और क्लियर दिख रहा है क्योंकि इसी पोर्शन से हमारी सॉफ्ट पैलेट की सारी मसल का ओरिजिन होता है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे तो हम इनके ओरिजिन इंसर्शन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस डायग्राम में अपन हाफ साइड के, ये हाफ साइड में सेम स्ट्रक्चर इधर है, सेम स्ट्रक्चर इधर है। तो एक बार सारे स्ट्रक्चर जो जो अपने इस सॉफ्ट पैलेट की मसल के ओरिजिन से रिलेटेड है, मैं उनके तुमको इस वाली इमेज में केवल नाम बताना चाहता हूँ। क्या अटैच होता है वो अपन नेक्स्ट इमेज में देखेंगे, लेकिन इस इमेज में केवल अपन इतना देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो कि अपने सॉफ्ट पैलेट की मसल के ओरिजिन से रिलेटेड है। तो पहला ये तुम लोग जानते हो, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने अभी मार्क किया है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? नेजल कैविटी के बीच में सेप्टम है, तो ये नेजल सेप्टम है। ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। ये वाला जो फ्री मार्जिन ऑफ हार्ड पैलेट है, ये दो प्लेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लेट है ये वाली, इसको बोलते हैं मीडियल टेरगोइड प्लेट, एक प्लेट है लेटरल टेरगोइड प्लेट। तो अपन ने क्या क्या देखा? ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, फ्री मार्जिन ऑफ हार्ड पैलेट, फिर अपन को देखा मीडियल टेरगोइड प्लेट, एक है लेटरल टेरगोइड प्लेट। जो मीडियल टेरगोइड प्लेट है उसके बेस पे, मतलब जहां से मीडियल टेरगोइड प्लेट स्टार्ट हो रही है वहां पे एक देखो एक डिप्रेशन है, इसको अपन बोलते हैं स्कैफोइड फोसा। क्या बोलते हैं इसको? स्कैफोइड फोसा। और फिर हम देख रहे हैं इसके जो लोअर एंड पे, मीडियल टेरगोइड प्लेट के लोअर एंड पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरी में देखेंगे उसमें और क्लियर होगा, लेकिन एक बार इसमें जितना दिख रहा है आप देखो, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं अपन टेरगोइड हेम्युलस। तो अभी तक हमने जो मीडियल टेरगोइड पे दो स्ट्रक्चर देखे, एक तो इसके बेस पे होता है स्कैफोइड फोसा और लोअर एंड पे होता है टेरगोइड हेम्युलस, मीडियल टेरगोइड प्लेट के, ठीक है। ये लेटरल टेरगोइड प्लेट है। अब हम और थोड़ा पीछे आ जाते हैं, ये स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड बोन है। ये जो स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड बोन है ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ स्फिनॉइड बोन होता है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैरोटिड कैनाल है। कैरोटिड कैनाल से कैरोटिड आर्टरी इंटर करती है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए। और ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन का ये अपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट का अपेक्स है। तो ये अपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और इन दोनों के बीच में जो ये वाला जो पार्ट है मैंने जो बताया जहां यूस्टेकियन ट्यूब होती है, ये सल्कस ट्यूबी है। तो सारे स्ट्रक्चर नेजल सेप्टम, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, फ्री मार्जिन ऑफ हार्ड पैलेट, टेरगोइड हेम्युलस, स्कैफोइड फोसा, मीडियल टेरगोइड प्लेट, लेटरल टेरगोइड प्लेट, स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड, कैरोटिड कैनाल और अपेक्स ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन, और बीच में ये सल्कस ट्यूबी। अब सारे स्ट्रक्चर तुम लोग समझ चुके हो, इसको आप नोट डाउन कर लो।
इस इमेज को, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें मैंने सारा जो जो मैंने बताया वो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो मीडियल टर्गोइड प्लेट है और लेटरल टर्गोइड प्लेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इसको और बेटर विजुअलाइज करने के लिए मैंने ये इमेज डाला है। तो ऊपर वाले इमेज में तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो बोन है ये ऑक्सीपिटल बोन है और ये रूफ ऑफ द मैक्सिला है। तो इसको बेटर विजुअलाइज करने के लिए मैंने जो इस वाली इमेज में स्कल को थोड़ा टिल्ट किया हुआ है, आगे की तरफ थोड़ा झुकाया हुआ है, जिसे अपन इसकी पोस्टीरियर नेजल कैविटी है इसको अच्छे से देख पाए, ठीक है। दूसरा, ये बीच में जो है नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम के बाद ये मीडियल टर्गोइड प्लेट है, ये लेटरल टर्गोइड प्लेट है। मीडियल टर्गोइड प्लेट लेटरल टर्गोइड प्लेट से क्या स्ट्रक्चर ओरिजिन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो लेटरल टर्गोइड प्लेट है उससे टर्गोइड मसल्स ओरिजिन करती हैं, इससे सॉफ्ट पैलेट की मसल्स का कोई लेना देना नहीं है। तो लेटरल टर्गोइड प्लेट जो है वो सॉफ्ट पैलेट की मसल को ओरिजिन नहीं देती, वो टर्गोइड मसल्स को ओरिजिन देती है। इस जो लेटरल टर्गोइड मसल्स की ये लेटरल सरफेस से लेटरल टर्गोइड मसल और इसकी मीडियल टर्गोइड, इसकी मीडियल सरफेस से मीडियल टर्गोइड मसल ओरिजिन करती है। दूसरा पॉइंट, जो लेटरल टर्गोइड मीडियल टर्गोइड प्लेट है, इसकी जो मीडियल वाल या मीडियल सरफेस, ये इसकी लेटरल सरफेस। तो मीडियल सरफेस जो है नेजल कैविटी की लेटरल वाल बनाती है, मींस मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल टर्गोइड प्लेट नेजल कैविटी की लेटरल वाल बनाती है और ये म्यूको पेरिकॉन्ड्रियम से कवर्ड होती है और लेटरल वाल ऑफ नेजल कैविटी बनाती है। दूसरा, इसकी जो लेटरल सरफेस है, यहां मैंने बताया था क्या होता है, स्कैफोल्ड फोसा, यहां से टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल ओरिजिन करती है। उसके बाद ये जो टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल है यहां से ओरिजिन करी, यहां से ओरिजिन करी, उसके बाद ये दोनों टर्गोइड प्लेट के बीच में ऐसे रन करेगी और रन करने के बाद ये आगे जो हुक ऑफ हेम्युलस है यहां पे आके, उसके बाद ये इसका जो टेंडन है इसका जो टेंडन है ये एपोन्यूरोसिस बना देगा और इसको अपन बोलते हैं पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। इसको अपन और बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, बट अभी हाल फिलहाल केवल इतना देख लो कि जो लेटरल टर्गोइड प्लेट टर्गोइड मसल को ओरिजिन कर रही है, इसकी लेटरल सरफेस से लेटरल टर्गोइड, मीडियल सरफेस से मीडियल टर्गोइड मसल ओरिजिन करती है। मीडियल टर्गोइड प्लेट की जो मीडियल सरफेस है वो लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बना रही है, म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम से कवर्ड है। और इसका जो लेटरल सरफेस है मीडियल टर्गोइड प्लेट, इसके बेस पे स्क्वायर फोसा होता है जहां से ये टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल ओरिजिन करती है, दोनों प्लेट्स के बीच में रन करती है, फिर टर्गोइड हेम्युलस से वाइंड करके मीडियली 90 डिग्री टर्न कर जाती है और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाती है। अभी ये और अपन देखेंगे, ये नेक्स्ट डायग्राम और भी इंपॉर्टेंट है। इसका जब अपन और इंसर्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे इस मसल का, तो ये वाली इमेज का ही वो है कट सेक्शन, तो उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सा व्यू है। तो ये अपन लेटरल साइड का व्यू देख रहे हैं और इसमें भी थोड़ा सा अपन ने स्कल को थोड़ा सा टिल्ट कर रखा है, जिससे कि अपन इसकी नेजल कैविटी की पोस्टीरियर सरफेस को देख पाए। तो इसके बीच में नेजल सेप्टम है, ये मीडियल टर्गोइड प्लेट है, ये लेटरल टर्गोइड प्लेट है, इधर भी मीडियल टर्गोइड प्लेट है, ये लेटरल टर्गोइड प्लेट है, ये तुम लोग जानते ही हो, ये स्टाइलर प्रोसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मैंने सब लिखा हुआ है, लेटरल टर्गोइड प्लेट जो है टर्गोइड मसल को ओरिजिन करती है, लेटरल सरफेस से लेटरल टर्गोइड, मीडियल सरफेस से मीडियल टर्गोइड मसल, मीडियल टर्गोइड से लेटरल सरफेस से एट बेस टेंसर वेलाई पैलेटिनी, मीडियल सरफेस कवर्ड बाय म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम एंड लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे इस डायग्राम में जो टेंसर वेलाई पैलेटिनी एंड लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, उन दोनों मसल्स का ओरिजिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर तुम लोग जानते हो, ये क्या है, यूस्टेकिन ट्यूब है। ये यूस्टेकिन ट्यूब क्या है, पहले चलो यूस्टेकिन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा ये वाला डायग्राम देखो। ये जो यूस्टेकिन ट्यूब है ये एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर होता है
एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी 6 वॉल होती है, वो है मिडिल ईयर कैविटी। तो ये है मिडिल ईयर कैविटी, और ये फिर लास्ट में इंटरनल ईयर होता है जिसमें कॉक्लिया होता है। ठीक है, तो जो मिडिल ईयर की एंटीरियर वॉल को किससे कनेक्ट करता है? नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं अपन यूस्टिकियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब या फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ये तीनों नाम है इसके। ये क्या करती है? एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर कैविटी को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है, जिससे इन दोनों के बीच में प्रेशर इक्वल हो सके, एक प्रेशर को इक्वलाइज करती है, जिससे कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हो सके प्रॉपरली, और अपने साउंड वेव्स जो है वो आगे जाके मिडिल ईयर के थ्रू और कॉक्लिया में पहुंच सके, जिससे कि अपन सुन सकें। दूसरा चीज, ये जो यूस्टिकियन ट्यूब है, इसका जो अपर पार्ट है, अपर 1/3 क्या होता है? बोनी होता है। अपर 1/3 बोनी होता है, और लोअर 2/3 जो है कार्टिलेजिनस होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो इसकी कार्टिलेज है वो कंप्लीट नहीं होती, ऐसे करके सी शेप कार्टिलेज होती है। जो इसका ये वाला कंप्लीट जो बन गया, इसको बोलते हैं अपन मीडियल लेमाइना ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब, और ये जो हाफ वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन लेटरल लेमाइना ऑफ कार्टिलेज ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब। जो बचा कुचा जो पार्ट है, इसको कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसको कंप्लीट सर्कल बनाती है। तो ये यूस्टिकियन ट्यूब के बारे में तुम लोग देख लिए। अब अपन वापस इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये वाला जो है लेटरल लेमाइना है, ये वाला मीडियल लेमाइना। मीडियल लेमाइना कंप्लीट है, बड़ा है, तो ये मीडियल लेमाइना है, ये लेटरल लेमाइना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं लेवेटर वेलाई पैलेटिनी एंड टेंसर वेलाई पैलेटिनी के ओरिजिन की। तो ये स्कैफोल्ड फोसा है, ये लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल लेमाइना ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब कार्टिलेज है, और ये स्पाइन ऑफ स्फिनोइड बोन है। तो ये 3 स्ट्रक्चर से अपनी एक मसल ओरिजिन करती है, और इसका नाम क्या है तुम लोग जानते हो? टेंसर वेलाई पैलेटिनी। तो टेंसर वेलाई पैलेटिनी का ओरिजिन कहां से हुआ? स्कैफोल्ड फोसा। दूसरा, लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल लेमाइना ऑफ कार्टिलेज ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब। तीसरा पॉइंट, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड। उसके बाद ये ओरिजिन करके नीचे दोनों प्लेट्स, मीडियल टर्गोइड प्लेट और लेटरल टर्गोइड प्लेट, दोनों के बीच में रन करी। उसके बाद ये पहुंच गई टर्गोइड हेम्युलस पे। फिर जैसा मैंने तुम्हें बताया, इधर जाके ये ऐसे फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसका टेंडन फ्लैटेंड हो जाएगा, और फ्लैटेंड टेंडन को अपन एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। फ्लैटेंड टेंडन को अपन एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो ये क्या बनाएगा? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाएगा। दूसरा एक मसल और है, ये हो गई कौन सी? टेंसर वेलाई पैलेटिनी, और ये है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। लेवेटर वेलाई पैलेटिनी का ओरिजिन देखो, सबसे पहले ये अपेक्स ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। उसके बाद ये मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल लेमाइना ऑफ यूस्टिकियन कार्टिलेज। उसके बाद जो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो जा रही है, इसको कवर करने के लिए कैरोटिड शीथ होता है, और इसके थोड़ा सा वाले पार्ट से भी इसका ओरिजिन होता है। तो लेवेटर वेलाई पैलेटिनी का जो ओरिजिन है, 3 पॉइंट इसका: अपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, मीडियल सरफेस ऑफ कार्टिलेज ऑफ या मीडियल लेमाइना ऑफ कार्टिलेज ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब, और थोड़ा बहुत कैरोटिड शीथ से इसका